दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ई हमरे घर में भेस बदल के इसलिए रह रही थी ताकि इस आलिया की सच्चाई हम सबके सामने लाकर रहे। वही तो हम सब आप लोगों को कब से समझाने की कोशिश कर रहे थे। हम शुरू से आप लोगों को यही कह रहे थे और इसी सच को बाहर लाने के लिए हम इस घर में गुड्डी मौसी बन करके आए, क्योंकि हम जानते थे आप लोग बिना सबूत के हमारी बात का विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन अभी कुर्सी और ये रिपोर्ट ये साबित करती है कि आलिया अपने पाँव पे खड़ी हो सकती है, उछल सकती है। वो आपको धोखा दे रही थी बुआ जी। बुआ जी हम जानते आप हमें पसंद नहीं करती, हमारी बात का विश्वास नहीं करेंगी, लेकिन हमारा इस घर में गुड्डी मौसी बनकर आने का उद्देश्य सिर्फ एक ही था, ताकि हम आलिया का सच सबके सामने लाकर डॉक्टर बाबू को उनकी डॉक्टरी का लाइसेंस वापस दिला सके। लेकिन अगर आप लोगों को अभी भी हमारी बात का विश्वास नहीं हो रहा तो हमें एक मौका दे दीजिए, सिर्फ एक मौका दे दीजिए बुआ जी। हम आपके आंखों के सामने ही साबित कर देंगे कि आलिया चल सकती है। हमारे लिए नहीं तो डॉक्टर बाबू के लिए एक मौका दे दीजिए। आखिरकार ये आलिया का सच सबके सामने आ ही गया। हमें माफ कर दीजिए, हम इस घर में गुड्डी मौसी बन करके आए, पर हमारे पास और कोई चारा नहीं था आलिया का झूठा नाटक सबके सामने लाने का। और हमने आप सभी को पहले ही बताया था कि चल सकती है, नाटक कर रही है। डॉक्टर बाबू हमने आपको भी बोला था ये अपने पाँव पे खड़ी हो सकती है, लेकिन किसी ने हमारी बात का भरोसा नहीं किया। किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपनी आंखों का इलाज कराइए डॉक्टर बाबू। डॉक्टर बाबू ऐसे तो कहना बुलाती थी। गुड्डी मौसी यहाँ पलंग से सट के खाए लेटी हैं। क्या तुम भी ना? क्या ना? शायद हमारा तरीका गलत था, लेकिन हमने ये जो कुछ भी किया वो आलिया का सच सबके सामने लाने के लिए किया। आप अब सब लोग देख सकते हैं कि ये अपने पाँव पे खड़ी है, ये चल सकती है। राम राम राम, ये क्या किया आलिया तूने? इतना बड़ा झूठ, इतना नाटक कि हमरे बचुए को उसी के अस्पताल से निकलवा दिया, उसका लाइसेंस छीन लिया। कहना से पहले मैंने तुझे हमेशा रखा। सपने में मैं सोच भी नहीं सकती कि तू हमें धोखा देगी। अरे क्यों किया तूने ऐसा? हाँ आलिया, क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब करने की? पहले तुमने गहना पे इल्जाम लगाया कि उसने जबरदस्ती तुमको धक्का दिया है, और फिर तुम्हारे इस व्हील चेयर के नाटक की वजह से मुझसे मेरा मेडिकल लाइसेंस छीन लिया गया। क्या जरूरत थी इस सब की? क्यों किया तुमने ये सब? आपने खुद हमसे कहा है कि आप हमारी इस पकड़वार शादी को, इस रिश्ते को नहीं मानते। तुम मानती हो ना इस पकड़वार शादी को? सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। ना तुम मुझसे जबरदस्ती पकड़वार शादी करती, ना जबरदस्ती मुझे मंगलसूत्र पहनाना पड़ता। आयुष्मान, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने धोखा नहीं दिया। और आप सभी सोचिए ना, मैं ऐसा क्यों करूंगी आयुष्मान के साथ? बस! अरे काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। हमने खुद अपनी आंखों से तुमको देखा दौड़ते हुए गहना के पीछे अपनी व्हील चेयर लेने के लिए।
आयुष्मान और घर के बाकी लोगों को अंदर आते हुए सुना तो थप्प दे के जमीन पे गिर गई, रोने लगी कि हाय हमको गिरा दिया, गहना ने गिरा दिया, हमारी व्हील चेयर लेके भाग गई। हमने सब अपनी आंखों से देखा है आलिया, तो अब झूठ बोलना बंद करो। बुआ जी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, वो मैंने जानबूझ के किया था। अच्छा, जानबूझ के किया था? हमको बताओ इसका मतलब क्या है? इसलिए क्योंकि मुझे आज ही पता चला है कि मैं अपने पैरों पे चल सकती हूँ। शायद ये गहना ने ना गुड्डी आंटी बन के जो भी इलाज किया, जो भी मालिश, जो भी टोटके किए ना, वो मेरे ऊपर काम कर गए और मैं अपने पैरों पे खड़ी हो गई, मैं चलने लग गई। अरे वाह आलिया, चतुर तो बहुत हो तुम, लेकिन चालाकी में एक बात भूल गई कि झूठ का बोलना है। अभी तुमने क्या कहा था? चमत्कार हो गया इस्मान, हम खड़े हो गए अपने पैर पे, हम खड़े हो गए। और अब क्या कह रही हो कि आज ही तुमको पता चला कि तुम अपने पैरों पे खड़ी रह सकती हो। तो दोनों बातों में से सच का है, बताओ। बुआ जी आपने अचानक से मुझे ऐसे खड़ा कर दिया ना, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं डर गई थी, इसलिए जो भी उस वक्त समझ में आया ना मैंने बोल दिया। मैं तो आप सबको सरप्राइज देना चाहती थी, दिवाली की खुशियों के साथ आप सबको बताना चाहती थी कि आयुष्मान का मेडिकल लाइसेंस उससे वापस मिल जाएगा। लेकिन इसके पहले कि मैं आपको ये सब बता पाऊँ, आप सब लोगों को पहले ही पता चल गया और मेरा सरप्राइज पूरा का पूरा बेकार हो गया। बस करो आलिया। अरे और कितना झूठ बोलोगी तुम? झूठ बोल बोल कर थकती नहीं होगा तुम। जो अच्छा होता है उसे दिखावे की जरूरत नहीं होती, और अगर तुम्हें पहले ही सबको सच बताना होता तो तुम तो बता चुकी होती, लेकिन नहीं, तुमने तो ऐसा नहीं किया। और जब सच सबके सामने आ गया तो मासूम बनने का नाटक कर रही हो। डॉक्टर बाबू, हमने इसकी रिपोर्ट पहले ही अस्पताल से निकलवा ली थी और उसमें साफ साफ लिखा था कि ये अपने पाँव पे चल सकती है। आपने सही ऑपरेशन किया था इसका। एक सेकंड, तुम्हें तो अंग्रेजी नहीं आती ना, तो तुम्हें कैसे पता उस रिपोर्ट में क्या लिखा था? हमें नहीं आती, लेकिन हम किसी से पढ़वा तो सकते हैं ना जिसे आती हो। और हमने तो तुमसे ही पढ़वाई थी, भूल गई? याद है ना? है ना? शोर मचाने की कोई जरूरत नहीं है। जो झूठा होता है वो शोर मचाता है, और सच्चाई खामोशी से भी अपना रास्ता बना लेती है। बस बहुत हुई बहसबाजी, अभी सब साफ साफ पता चल जाएगा। आयुष्मान, जरा आलिया की रिपोर्ट तो देखो, उस पे तारीख देखो, उससे पता चल जाएगा कि आलिया को आज पता चला है अपने पैर ठीक होने के बारे में, पहले से पता था। बात साफ हो जाएगी कि आलिया झूठ बोल रही है या सच। देखो रिपोर्ट। बिल्कुल सही कह रही है बुआ जी। कीजिए डॉक्टर बाबू जांच, लाइए, दीजिए। दीजिए। ये रिपोर्ट तो फटी हुई है, इस पे डेट ही नहीं। बस कर दे, बार बार नहीं बोलूंगी कि मेरी जिंदगी में दखल देना बंद कर दे। देखिए बुआ जी, इसके ऊपर तो डेट ही नहीं है।
को कह रही हूँ मैं पहले से नहीं चल सकती थी, मुझे आज ही पता चला है कि मैं चल सकती हूँ। और आयुष्मान तुम खुद ही सोचो ना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हमारी शादी होने वाली है, तो मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? मुझे क्या मिलेगा झूठ बोल के? मुझे क्या अच्छा लगेगा कि मेरे होने वाले पति का डॉक्टर होने का लाइसेंस उससे छीन जाए? तो मुझे कैसे अच्छा लग सकता है? और मेरे पास कोई वजह भी तो नहीं है ना तुम्हें धोखा देने की या झूठ बोलने की, तो मैं क्यों करूंगी बोलो? ये सब इस गहना की वजह से हो रहा है। इस गहना ने ना आप सब लोगों के दिमाग में मेरे खिलाफ ना जहर भर दिया है। नहीं डॉक्टर बाबू, आप इसकी झूठी और बनावटी बातों में मत आइए। नहीं आयुष्मान, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है ना? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच्ची। बोलो ना, ऐसे चुप क्यों खड़े हो? है ना मेरे ऊपर भरोसा? नहीं है ना? तो ठीक है, मैं मर ही जाती हूँ, क्योंकि ऐसे जीने से कोई फायदा नहीं है जब आपका प्यार आपके ऊपर ही भरोसा नहीं कर रहा है। छोड़ इसे, छोड़। अरे निशाने से तो चोट लग गई है। लिया, क्या किया तूने? ये सब तो मैंने सिर्फ अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए किया, वरना आयुष्मान मेरी बात पे कभी भरोसा नहीं करता। दीदी, मुझे नहीं लगता है कि आलिया झूठ बोल रही है। इसे क्या मिलेगा हमें धोखा दे करके? रही इस गहना की बात, इसने पहले भी अनगिनत तमाशे खड़े किए हैं हमारे घर में, और आज तो इसने हद ही पार कर दी कि हम हमारी होने वाली बहू पर शक करने लग गए।